आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को हम सीखेंगे और आज बाइबल में से एक बहन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये बहन उन कुछ लोगों में से एक है जो यीशु मसीह के जन्म का मकसद को जानती है। जैसे चरवाहे हैं, ज्योतिषी है, वैसे ये बहन यीशु मसीह का जन्म के बारे में लोगों को बताती है। कौन है ये बहन? आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार अध्याय 2 आयत 36 से लेकर 38 तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 36 टू 38 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आज जो बहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका नाम है हन्ना। इंग्लिश में हम एना कर पढ़ते हैं। हिंदी में जब हन्ना कर बोलते हैं तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पुराने नियम में भी एक बहन है जिनका नाम है हन्ना और वो शमूएल की माँ थी। ये दोनों बहनें अलग है। अब नए नियम में ये बहन के बारे में हम क्या जान सकते हैं और उनके जीवन के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। ये बहन के बारे में पूरे बाइबल में 3 ही आयत है, लेकिन इस बहन के जीवन के बारे में बहुत बड़ी सच्चाइयों को हम समझकर हमारे जीवन में हम अपना सकते हैं। हन्ना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला लाइन में हम लोग सीख सकते हैं कि वो कौन से गोत्र की थी और दूसरी बात उनके पिता का नाम क्या है। वर्स 36 का फर्स्ट लाइन में हम पढ़ते हैं कि हन्ना आशेर गोत्र की थी और उनका पिता का नाम फनुएल था। अब इस बहन के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हम ये सीख सकते हैं कि इस बहन के जीवन में एक बहुत दुख भरी घटना हुई। क्या है ये घटना? ये बहन विवाह के बाद अपने पति के साथ सिर्फ 7 वर्ष रह पाई थी। उसके बाद ये बहन एक विधवा हो गई। तो इस बहन के जीवन को जब हम देखते हैं, ये बहन बहुत ही कम उम्र में विधवा बन गई। मतलब उनके जीवन में एक ऐसा घटना हुआ जिसके कारण उनके जीवन में बहुत दुख हुआ। तो इस बहन के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि उनके जीवन में एक अनएक्सपेक्टेड दुख हुआ, लेकिन ये बहन क्या करती है, इस बात से हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जब दर्द या दुख का सामना हम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यूजुअली जब लोगों के जीवन में कुछ हादसा होता है या कुछ ऐसे कठिन समय से लोग होकर जाते हैं, या तो लोग प्रभु के और करीब जाते हैं, नहीं तो लोगों के अंदर कड़वापन आ जाता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे क्यों होने दिया। लेकिन इस बहन के जीवन के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि ये बहन विधवा होने के बाद वो मंदिर में ही रात दिन परमेश्वर के साथ रहकर प्रार्थना, आराधना, उपवास, ये सारी बातें करते रही। हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि ये बहन के जीवन में एक अनएक्सपेक्टेड दुख या हादसा हुआ, लेकिन ये प्रभु को नहीं छोड़ी, ये अपने विश्वास को नहीं त्यागा, लेकिन वो प्रतिदिन प्रभु के करीब रहते गई। मतलब मंदिर में रात दिन रहकर उपवास, प्रार्थना और उपासना या आराधना करते रही। बाइबल में से कुछ ऐसे उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो दुख के समय प्रभु के करीब भी गया और दुख के समय परमेश्वर से दूर भी चला गया। और उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है अय्यूब। अय्यूब एक बहुत धनवान पुरुष था और वो धर्मी था, खराई के साथ चलता था, परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन एक दिन अचानक सा उनके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत सारी दुख एक साथ उनके जीवन में आया। जैसे उनके सारे धन संपत्ति, जैसा जितने जानवर थे, गाय, बैल, ऊंट, सब कुछ एक ही दिन में नष्ट हुआ। उनके बच्चे एक ही दिन में इस संसार छोड़कर चले गए और अय्यूब के शरीर में बहुत दुख, मतलब उसके शरीर में फोड़े आ गए और वो बहुत दर्द में था, पीड़ा में था। उस समय पर भी अय्यूब परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। हालांकि उसकी पत्नी आकर उसके दुख को देखकर इस प्रकार बोलती है
कि क्यों प्रभु को पकड़े रहे हो, परमेश्वर को कोसो और मर जाओ। मतलब ये बहन अपना हस्बैंड को दुख देख नहीं पा रही थी। तो देखिए, दुख तो दोनों के जीवन में आया, लेकिन अय्यूब प्रभु को नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी पत्नी के अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर के खिलाफ सवाल उठे। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकता है जहां पर हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस घटना में भी हमें समझना है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर अभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। वो बस हमको हमारे जीवन को चेक करना है कि हमारा एटीट्यूड, हमारा मनसा कैसा है। क्या हम प्रभु के खिलाफ हो रहे हैं या फिर हम प्रभु के और करीब हो रहे हैं। नए नियम में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह चेलों से कहता है चलो हम झील के उस पार जाते हैं, और यीशु मसीह के कहने पर चेलों ने झील में बैठा। और जब वो लोग यात्रा कर रहे हैं, तब अचानक उस झील में आंधी तूफान उठता है। इतना बड़ा आंधी उठता है कि ये चेले डर जाते हैं और वो लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं। यीशु मसीह उस समय सो रहा था, लेकिन इन लोग यीशु को बुलाते हैं और इस प्रकार बोलते हैं, यीशु मसीह हम नष्ट हो रहे, क्या आपको कोई चिंता नहीं। देखिए, यीशु मसीह के कहने पर वो लोग नाव में बैठे, यीशु मसीह के कहने पर वो लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा के बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने आ रहा है। इतना बड़ा प्रॉब्लम कि चेलों को लगता है कि आज हमारा अंतिम दिन है। मैं ये सारे उदाहरण इसलिए आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये बताने के लिए कि हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो सकते हैं। हो सकता है अचानक सा कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, पैसों का नुकसान हुआ, या अचानक सा कुछ बीमारी का रिपोर्ट आपके सामने है, या अचानक सा एक व्यक्ति का मृत्यु हमारे परिवार में हो जाता है। कुछ भी ऐसी घटना हमारे जीवन में होता है, तो हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। ये हमारे लिए एक परीक्षा का समय है, तो प्रभु को नहीं छोड़ना है, लेकिन परमेश्वर के और करीब रहना है। दूसरी बात, इस बहन के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कि ये बहन रात दिन मंदिर में रहती थी। मतलब मंदिर उनका घर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, उपवास करते समय वो मंदिर में ही रहती थी। मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं जाना चाहती है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपना निवास स्थान बना दिया है। मेरे प्रियो, जब हम कठिन परिस्थिति से होकर जाते हैं, तो हमें ज्यादा प्रार्थना करना है, आराधना करना है, परमेश्वर की उपासना करना है। क्या आज अगर हम में से कुछ लोग दर्द से होकर जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? काफी लोग जब दर्द से होकर जाते हैं, तो वो लोग दूसरों को बताते हैं ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है, या फिर दूसरों से बोलते हैं आप प्रार्थना करो, लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। देखिए, प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना गलत नहीं है, आप शेयर कीजिए, लेकिन तब करना जब आप स्वयं भी प्रार्थना करते हैं। तो हमें समझना है, हमारी हर कठिन परिस्थिति में प्रभु के सामने जाना हमारे लिए सबसे बड़ा एक आशीष है, जिसके कारण परमेश्वर हमारे मन में शांति देगा, हमारे जीवन में बल देगा, ताकत देगा, ताकि उस कठिन परिस्थितियों का सामना हम कर पाए। वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब आप संकट में हैं, आप एक क्षण लेकर पुकारिए, प्रभु आप मेरा हेल्प करना, और परमेश्वर हाजिर है आपका हेल्प करने। भजन 121 का 1 में भी हम यही पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? कहां से आएगी? हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। मेरे प्रियो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रभु से दूर जाने से उसका हल नहीं होता है। प्रभु के और करीब जाने से आप अपना जीवन में बहुत स्ट्रेंथ को आप पा पाओगे। अगली बात जो हम लोग हन्ना के बारे में सीख सकते हैं, हम आएंगे वर्स 38 में। वहां पर हम पढ़ते हैं, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। मतलब एक समय ऐसा था जब वो मंदिर में आई और परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हालांकि इनका एक रूटीन है, लेकिन एक स्पेसिफिक समय के बारे में यहाँ पर बताया है। कौन सा समय के बारे में है? जब हम लोग उसी अध्याय का 25वीं आयत से लेकर पढ़ते हैं, वर्स 25 से लेकर पढ़ते हैं, वहां पर हम शमून का गीत के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये शमून यीशु मसीह का चेला नहीं है, लेकिन ये शमून एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी या फिर धन्यवाद के शब्द को बोलता है। इस घटना का संदर्भ को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह का जन्म के 8वें दिन यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम मंदिर लेकर आते हैं,
और जब यूसुफ और मरियम यीशु एक बालक को मंदिर में लेकर आए, तो उस समय पवित्र आत्मा की अगुवाई से शमौन वहां पर पहुंचता है और शमौन को पवित्र आत्मा बताता है कि ये बालक कौन है। और इस बालक को शमौन अपने हाथों में लेता है और प्रभु का धन्यवाद करता है, क्योंकि शमौन को मिला हुआ एक भविष्यवाणी ये था कि जब तक तू उद्धारकर्ता को ना देखे तब तक तेरा मृत्यु नहीं होगा। मतलब शमौन अब बुजुर्ग है, शमौन किसी भी समय मर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनसे कहा था कि जब तक तू इजराइल का उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तू नहीं मरेगा। तो देखिए, अब समय आया है कि शमौन को पवित्र आत्मा सिखाता है कि जाओ मंदिर में, और मंदिर में पहुंचते ही बालक यीशु को देखता है। तो शमौन अपने हाथों में बालक यीशु को लेकर प्रभु को धन्यवाद देता है, और उसी घड़ी हन्ना वहां पर पहुंचती है। अब हन्ना क्या करती है, वर्स 38 में हम पढ़ते हैं, और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी। देखिए, शमौन तो धन्यवाद देता है क्योंकि बालक यीशु उनके हाथ में है। उसी घड़ी हन्ना भी वहां पर पहुंचती है और वो भी धन्यवाद करती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। देखिए, यहाँ पर लोगों को पता है कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, क्योंकि पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि उद्धारकर्ता या मसीहा का जन्म होगा। तो यहाँ पर लोग काफी एक्सपेक्टेंसी के साथ या उम्मीद के साथ वो लोग वेट कर रहे हैं कि किसी भी समय एक राजा का जन्म होगा या फिर एक पॉलिटिकल लीडर, एक नेता का जन्म होगा। मतलब वो ऐसा एक व्यक्ति का उम्मीद कर रहे थे जो इजराइल के लिए छुटकारे का कारण होगा। उन्हें नहीं पता था कि बालक यीशु ही वो उद्धार करता है। तो हन्ना वहां पर उन सबों से बात करती है और यीशु के बारे में बताती है। कितना ही एक धन्य सौभाग्य है जो हन्ना को मिला है। देखिए, शमौन प्रभु को धन्यवाद देता है, हन्ना प्रभु को धन्यवाद देती है और साथ में सबसे बात करती है, यीशु के बारे में लोगों से बात करती है। मेरे प्रियो, हमें समझना है प्रभु ने एक बहुत बड़ा सौभाग्य इस बहन को दिया कि वो यीशु के बारे में लोगों से बात करे। ऐसा सौभाग्य ये बहन के जीवन में इसलिए आया क्योंकि वो प्रभु को नहीं छोड़ा। दुख के समय में वो प्रभु के और करीब आई, तो परमेश्वर का एक मकसद इस बहन के जीवन में जो था वो पूरा हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम दुख से होते समय अगर हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर कुछ बड़े योजनाओं को जो हमारे लिए रखा है वो हमारे जीवन में पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। कुछ लोग दुख के समय पीछे हट जाते हैं, तो परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का योजना जो प्रभु उनके द्वारा करना चाहता था वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग पीछे हट गए। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु का एक बहुत बड़ा उद्देश्य आपके लाइफ के बारे में है, और वो पूरा होना है तो प्रभु को नहीं छोड़ना है। अच्छे दिन और दुख के समय, दोनों समय आपको परमेश्वर के करीब रहना है। परमेश्वर कुछ बड़ी बातों को आपके जीवन के द्वारा करेगा। अगली बात जो हम इस बहन के जीवन के द्वारा सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर इस बहन से बात करता है। ये एक भविष्यवक्तनी है। तो आप सोचेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे भविष्यवक्ताएं थे जो भविष्यवाणी करते थे। इस बहन की विशेषता क्या है? हमें समझना है कि ये कौन सा समय में था। जब हम लोग पुराने नियम और नए नियम को सीखते हैं, पुराना नियम का आखिरी किताब मलाकी है और उसके बाद नए नियम में सुसमाचार स्टार्ट होता है। इन दोनों समय के बीच में 400 साल का अंतर है। पुराने नियम का अंत और नए नियम की शुरुआत में 400 साल का समय है, और इस समय को डार्क पीरियड कहा गया है, अंधकार का समय, क्योंकि ये 400 साल में परमेश्वर अपने लोगों से बात नहीं किया। लोग अपनी मर्जी से जी रहे थे, जैसा उनको सही लगा वैसे वो लोग जी रहे थे। और हम इजराइल के इतिहास से ये बात को सीख सकते हैं कि जब इजराइल के लोग अपनी मर्जी करते थे तो हमेशा वो लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप करते थे। तो ये वो समय है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बात नहीं किया, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर 2 लोगों से बात किया, वो है शमौन और हन्ना। हालांकि उससे पहले भी चरवाहों के पास ये वचन आया, ज्योतिषियों के पास ये ज्ञान मिला। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं समय बहुत बुरा था, लोग प्रभु से दूर जा रहे थे, लेकिन फिर भी हन्ना पवित्रताई के साथ उस समय में भी रहा।
बहुत से वक्त हमें ऐसा लगता है कि इस कठिन समय में या फिर इस पाप भरा माहौल में हम प्रभु के लिए कैसे जी सकते हैं। काफी लोग इस प्रकार बोलते हैं, हमारी ऑफिस में माहौल बहुत खराब है, लोग पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, उसके बीच में हम कैसे सही से जी पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ मेरे भाई बहनों, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हन्ना भी ऐसे ही समय में रहती थी। जब लोग यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई के समय यीशु मसीह एक बार मंदिर में जाता है और मंदिर में से उन व्यापारियों को वहां से निकाल देता है। यीशु मसीह कहता है कि मेरा घर व्यापार का घर नहीं है, ये एक मार्केट नहीं है, ये प्रार्थना का घर है। तो देखिए मंदिर का माहौल कैसा था, लोग खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, वहां पर पवित्रता ही नहीं है, लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको सबको निकाल दिया। तो देखिए मतलब हन्ना का समय और उसके बाद 30 साल के बाद की समय है ये। तो उस पूरे समय में मंदिर का जो माहौल था वो अच्छा नहीं था, वो वैसे ही था जैसा शमूएल बालक के समय पर था। देखिए शमूएल बालक जब मंदिर में रहता था उस समय पर जो याजक है एली, उनके खुद के लड़के जो है कुकर्म करते थे, पाप में जी रहे थे। तो शमूएल एक बालक होकर पाप के बीच में रहता है लेकिन फिर भी पवित्रताई के साथ रहता है। वैसे ही हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं, माहौल अच्छा नहीं है लेकिन उसके बीच में भी हन्ना एक पवित्र स्त्री होकर प्रार्थना कर कर, आराधना कर कर, उपवास लेकर परमेश्वर के लिए जीती है। तो ये नामुमकिन नहीं है। हमें समझना है, हमें भी हन्ना जैसे रहना है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लोग पाप में जी रहे हैं, लोग गंदे कामों को कर रहे हैं, गंदे शब्दों को बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उसके बीच में हम कैसे जी रहे हैं। हमें प्रभु के वचन के अनुसार रहना है। हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें दूसरों को माफ करना है, हमें बदला नहीं लेना है, हमें एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की सेवा करना है, हमें स्वार्थी नहीं होना है या हम लोग बहुत बड़े होकर दूसरों का शोषण करने वाले ना बने। लेकिन हमें समझना है, हम लोग दीन होकर, नम्र होकर, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए एक नमूना बनकर जिया वो हमें अपनाना है। एक और आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 आयत 15। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में पौलुस क्या कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। पौलुस क्या कहता है, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में तुम्हें भोले और निष्कलंक होकर रहना है। कैसे रहना है? परमेश्वर के संतान होकर रहना है। फिर लिखा है जिनके बीच में, मतलब ये टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। टेढ़े और हटीले लोग हैं, पाप भरा दुनिया है, उसके बीच में हमें पवित्रताई के साथ जीना है। प्रभु का वचन हमारे अंदर होना है ताकि इस अंधकार में भी हम उस जलते हुए ज्योति के समान हो, ताकि लोग हमको देखकर रोशनी को पाए। अंधकार में है, पाप में है, लेकिन आप वो ज्योति है, मैं वो ज्योति हूं। आइए हम लोग इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें और हम प्रभु से कहें, प्रभु हम जैसे हन्ना रह रही थी वैसे ही हमारे जीवन में दुख है, संकट है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बीच में भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके करीब रहेंगे। प्रभु जी, इस बुरे संसार में, पाप में दुनिया में, भ्रष्टाचार से भरा हुआ दुनिया में भी हम पवित्रताई के साथ रहने का डिसीजन ले रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या ऐसी प्रार्थना प्रभु से कर सकते हैं? ऐसे डिसीजन आप ले सकते हैं? तो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये वचन उनके लिए एक उत्साह का कारण बने। प्रभु, जब वो एक डिसीजन लेते हैं, आप उनका डिसीजन को आदर दे करना। प्रभु जी, प्रभु आपके बच्चे कुछ निर्णय को ले रहे, प्रभु जी आप उसको देख रहे। प्रभु जी आप उनकी मदद करना ताकि उन निर्णयों में वो लोग पकड़े रहे, अटल रहे। परमेश्वर प्रभु उनको बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, ताकि वो आपके मार्ग में चले। परमेश्वर पिता, वो हालातों को देखकर वो दूर ना हो प्रभु जी, लेकिन दिन प्रतिदिन वो आपके करीब आए, पवित्र आत्मा का नया बल से भर जाए, नया सामर्थ्य से भर जाए और आपका उद्देश्य, आपका मकसद उनके जीवन में पूरा होने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।